डीपी यादव की शख्सियत का दूसरा पहलू क्या है? हरियाणा में लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई और उसमें आपका भी नाम सामने आया। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसके बीच में कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं, मुश्किलात आती हैं। तो ऐसी मुश्किलातों में उस वक्त के जो दूसरे व्यापारी रहे उन लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके ये रचना षड्यंत्र रचा होगा। हमारे जो पिताजी वो सरदार पटेल के लगान आंदोलन में 21 दिन बुलंदशहर की जेल में रहे थे। तो ऐसे लोग इन लोगों से शिक्षा पा करके ये तो मन में हमेशा रहेगा ही कि हम अभाव भरे लोगों को, गरीब लोगों को, परेशान लोगों को आगे लेकर जाएं। महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट से आपको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। तो मात्र ये एक संयोग है या फिर इसे यूपी की पॉलिटिक्स में डीपी यादव का कमबैक कहा जाए? मेरे ना तो महेंद्र भाटी कभी राजनीतिक गुरु रहे, वो दादरी के एमएलए थे, मैं बुलंदशहर का एमएलए था। मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन महज पॉलिटिकल प्रगति को रोकने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। मेरे सही पक्ष को मीडिया ने कहीं सही रूप में रखने का काम ही नहीं किया। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी तो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप मांगने के बजाय कब्जा कर लेते हैं। एक भी आप यहाँ बैठे हैं नोएडा में, आप तस्दीक कीजिए ना, हमको करोड़ों में मुआवजा मिला जो व्हाइट मनी है, जिसको हमने लगाया। हम नेतागिरी से पैसा नहीं कमाया कभी, ना कमाते ना कभी कमाएंगे। 2017 के चुनावों के दौरान अगर मैं बात करूं तो आपकी श्रीमती उमलेश यादव जी, उनका चुनाव जो है वो निरस्त कर दिया गया क्योंकि वो अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाई। तो अमर उजाला है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उस लिहाज से फिर उस केस की हमने तो इसलिए पैरवी नहीं की। मेरे को तो कई जगह इसलिए भी राजनीति में धोखे हुए कि जिन केसेस को मैं झूठा समझता हूँ कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, हम उनकी पैरवी क्या करें। इसको मिसलीड किया गया, इस न्यूज़ को, ये पेड न्यूज़ है लेकिन इसको उस न्यूज़ में डाला गया है। तो जिसको अमर उजाला से एक लेटर लेकर के और उस तरीके से मैनेज करके उसका जो लोकल उनका संवाददाता होगा उसने उससे लिखवा लिया होगा। जब भाटी जी की हत्या हुई उस टाइम की जो रिपोर्ट उनके परिवारों ने की, उन 6-7-8 आदमी को तो ट्रायल ही नहीं किया गया। मैंने बताया ना, रिश्तों को तोड़ने का काम माननीय नेताजी ने किया। अमर सिंह जी ने उनको बहका करके मेरी संसदीय क्षेत्र की सीट संभल पे नवीन सरकार, मैं तो सिटिंग एमपी था वहाँ से, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उनके घर से पीएम हाउस से फोन आया मेरे पास दिल्ली, तो मुझसे कहा गया कि भाई आपसे प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है, प्रधानमंत्री किसी एमपी से बात करें तो सौभाग्य है।